नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान बिलाल खान और आज आप यहां पर देख रहे हैं कि पिंक कलर सबसे ज्यादा है। वो क्यों है? क्योंकि ये पिंक स्कूटीज सिंध हुकूमत की जानिब से जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है 200 स्कूटीज देने का वादा जो किया था इस कराची की आवाम को, इस कराची की लड़कियों को पिंक कलर ज्यादातर मंसूब किया जाता है खवातीन से। तो खवातीन के लिए ये एक आज बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है बिलावल हाउस के जो है अतराफ में ही 200 स्कूटीज देने का जो वादा था आज पूरा होगा। जरा स्कूटी की कंडीशन भी आपको दिखाते हैं। ब्रांड न्यू स्कूटीज हैं ये और सिंध के अंदर एक बड़ा प्यारा सा स्लोगन है कि जब तक औरत को मजबूत नहीं किया जाएगा तब तक मुआशरा अच्छा नहीं होगा। अगली नस्ल अगर बढ़ानी है तो औरत को सपोर्ट करना है। तो ये औरतों के लिए ये सिंध हुकूमत की जानिब से स्कूटी दी गई है और अभी थोड़ी देर में ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरपर्सन है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो भी आएंगे और कुछ ही देर के अंदर ये स्कूटीज दी जाएंगी और खवातीन की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर है और रजिस्ट्रेशन हो रही है। वहाँ पे भी आपको मनाजिर दिखाएंगे। लेकिन इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव क्योंकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पहले हमने देखते थे कि रेड बस है, पिंक बस है, वाइट इलेक्ट्रिक बसेस हैं। ये तमाम बसेस सिंध का वो देरीना ख्वाब पूरा किया सिंध की ब्यूरोक्रेसी ने, सिंध की पॉलिटिक्स ने और सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। और अब हम ये देख रहे हैं कि जब ट्रांसपोर्ट बसेस चला दी गई हैं एक तवातुर के साथ मुसलसल एक तसलसल चला आ रहा है। अब ये स्कूटीज पर आ गए। आई डोंट नो कि इसके बाद क्या करने जा रही है सिंध हुकूमत। कोई और सरप्राइज होगा, कोई और एक डेवलपमेंट कोई चीज होती नजर आएगी। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की खवातीन या लड़कियां ज्यादातर नजर आ रही हैं, उनसे भी जानेंगे, उनको भी दिखाते हैं कि वो कितना पुरुमीद है। सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। बाकायदा तौर पर खवातीन अपने शौहर हजरात के साथ भी यानी कि मर्दों के साथ भी आई हुई हैं, उनको भी सपोर्ट किया जा रहा है। जरा अकब में दिखाएं घूमकर कि ये एक बड़ी लंबी सी लाइन लगी हुई क्यों है और इसमें सारी रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है और ये रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको स्कूटी दी जाएगी। अब जो मनाजिर हैं वो तो आप देख रहे हैं, जो मामलात है, जो प्रोसीजर है कि कैसे आप अपनी जो है वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और किस तरह से स्कूटी हासिल कर सकते हैं, ये भी आपको बताते हैं। आइए जी मेरे साथ। मैंने आपको कहा था कि खवातीन की बड़ी तादाद है, लेकिन खवातीन अपने घर के मर्दों के साथ भी आई हुई हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं कि अगर आप मजबूत जिंदगी गुजारना चाहते हैं। उनको ये पता है कि एक खातून जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी उतनी ही अच्छी नस्ल आगे बढ़ेगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, छोटा सा बच्चा, खूबसूरत सा बच्चा हाथ में। आप यहाँ पर आए हुए, जरूर मिसेस साथ आई हुई हूँ? जी सर, मेरी वाइफ यहाँ पे आई हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बेहद मशहूर है चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का, शर्जील नाम से मेहमद साहब का बहुत मशहूर है जिन्होंने मेरी मिसेस को बाइक दी और हमें बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी। हम बसों में ट्रैवल करते थे, रिक्शे में ट्रैवल करते थे। बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जिन्होंने ये इकदाम उठाया। हमारे लिए मिडिल क्लास लोग फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं, हमें ये बहुत खुशी हुई। ना ही सिफारिश हुई, कोई सिफारिश नहीं दी, मतलब होता ना पर्ची लगा दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। कोई पर्ची नहीं लगी, कुछ भी नहीं हुआ। हमारे पास वैलिड लाइसेंस था, वो जस्ट हम लोगों ने ऑनलाइन सबमिट किया था इनकी वेबसाइट पे। फिर उनके बाद हमें एक कोरियर आया, कोरियर के बाद हमें इन लोगों का एक मैसेज आया, ग्रुप में ऐड किया गया, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करवाया हमने। फिर इन्होंने हमसे फिजिकल लिया ग्रीनलैंड बस के स्टॉप पे। फिर आज हमें माशाल्लाह से अच्छा, मतलब टेस्ट ड्राइव ली थी कि आप चला सकते हैं कि नहीं चला सकते? जी और आज हैंड ओवर करने जा रहे हैं। आपकी जो वाइफ है, हमारी जो बहन है, वो कहाँ पर है? उनसे भी जरा उनकी एक्साइटमेंट देखना है मुझे। मिसेस सिंध पुलिस के अंदर एज अ पुलिस कांस्टेबल हैं, PS नॉर्थ नाजमाबाद के अंदर होती हैं ड्यूटी। जी अंदर चली गई हैं, वो रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। बड़ी खुशी हो रही है हमें। अच्छा, ये शहजादा माशाल्लाह से हो रहा, तो आप तो एक माशाल्लाह बहुत अच्छे बाप भी हैं, बच्चा आप संभाल रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि बेगम इस वक्त मजबूत हो जाए। और सर इसलिए चाह रहा हूँ ना कि अगर लेडीज़ को हम लोग इंडिपेंडेंट कर दें ना, किसी पे डिपेंड नहीं करें, क्योंकि मेरी मिसेज अभी BS के एग्जाम्स भी दे रही हैं। मैं चाह रहा हूँ कि वो मज़ीद कंप्लीट करे अपनी स्टडी और मैं उन्हें फुल सपोर्ट करूँ। और यूनिफॉर्म पर्सन है वो? जी सर, बिल्कुल यूनिफॉर्म पर्सन है, ऑन ड्यूटी है, PS नॉर्थ नाजमाबाद में एज अ पुलिस कांस्टेबल है, रिकॉर्ड कीपर भी हैं। वेरी गुड यार, वेरी गुड, जबरदस्त। कितना एक्साइटेड है? बहुत ज़्यादा। चलाना आती है स्कूटी? जी जी। एक और ये देखें, ये उन साहब, ये सिस्टर भी यहाँ पर है। भाई ये सारी खवातीन ही मिलेंगी आपको। ये भी एक प्यारी सी हमारी बहन है। स्कूटी मिल गई अभी या मिलने आने वाली है? मिलेगी अभी। टेस्ट ड्राइव भी हुई थी आपकी? जी बिल्कुल। पहले हमने उसमें किया था, वेबसाइट में अप्लाई किया था। फिर उसके बाद हमने रजिस्ट्रेशन के लिए मैसेज आया था कि आप रजिस्ट्रेशन कर दें। जैसे हमने रजिस्ट्रेशन कर दी तो फिर कुछ दिनों बाद हमें बोला कि टेस्ट ड्राइव आपने देना है अपने परमानेंट लाइसेंस के साथ। तो हम अपने लाइसेंस लेकर गए और टेस्ट दिया और फिर उसमें माशाल्लाह से हम क्लियर हो गए। अच्छा, खवातीन आज के बाद से सड़कों पर पिंक स्कूटी चलाती नजर आएंगी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। हाउ डज इट फील?
ये बहुत अच्छा है क्योंकि लड़कियों को ना किसी के मतलब डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, अपना काम भी खुद कर सकती हैं, बहुत से काम, जॉब पे जा सकती हैं, स्कूल जा सकती हैं, यानी कि कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटी जो भी है उनका वो कर सकती हैं। और ये नहीं है कि हमें बसों का और किसी का भी इंतज़ार करना पड़ेगा। हम अच्छा, अब मर्दों को ये कहना नहीं पड़ेगा घर की खवातीन को कि भाई अगर सब्जी लेकर आनी हो तो सब्जी लेकर आ जाओ, गोश्त लेकर आना तो गोश्त, ये भी खवातीन जाके कर सकती हैं। वो बिल्कुल करवाएंगे, लेकिन ये कि हम अपने काम खुद कर सकते हैं, शॉपिंग वगैरह भी जा सकते हैं। और जैसे छोटे मोटे काम होते हैं जिससे मर्द बहुत वो हो जाते हैं ना। अच्छा, किसी दोस्त को बिठा के ले जा सकती हैं, किसी सिस्टर को बिठा के ले जा सकती हैं, अपनी ही भाभी को बिठा के ले जा सकती हैं, तो वो भी जा सकते हैं आपस में। जी बिल्कुल, भाभी जा सकती है, बहनें, मेरी बहन इतनी खुश हुई है, बोलती है इसको स्कूटी मिल रही है, अब मेरा हो जाएगा, क्योंकि भाई जरा ये क्या बात हुई, चलाएंगी आप, बैठ के मजे वो करेगी अब। कम से कम वो पीछे तो जा सकती है ना, थोड़ा सा उनको। सिंध हुकूमत के लिए क्या कहेंगे, इतना खूबसूरत ये इकदाम है। ये तो बहुत अच्छा उन्होंने फैसला किया है कि लेडीज़ के लिए ये वाला काम किया है। और बिलावल भुट्टो का तो बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे लिए, लेडीज़ के लिए खासकर उन्होंने पिंक स्कूटी निकाली ताकि हम अपने लिए अपने काम खुद कर सकें। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बड़ा यंग टैलेंट है, बड़ा पेशेंस है उनके अंदर, उन्हीं की लेगेसी को फॉलो करें। शर्जील इनाम मेमन साहब जो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, कुछ कहेंगे, कुछ अल्फाज? यही कहूँगी कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि लेडीज़ के लिए पिंक स्कूटी निकाल कर कि लेडीज़ को कॉन्फिडेंस भी दिला दिया, उनको डिपेंड भी होने, मतलब इंडिपेंडेंट हो गई है वो, कि अपने काम भी खुद कर सकती हैं, अपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जो भी है वो जॉब पे जा सकती हैं, सारे काम खुद कर सकती हैं। तो ये बहुत बहुत शुक्रिया उनका कि उन्होंने। इंटरव्यू के चक्कर में ये मेरी प्यारी सी बहन लाइन रह गई, आप जाएं लाइन के अंदर ताकि आपको भी जो है वो पिंक स्कूटी मिले। और नाज़रीन, ये देखें, एक और हमारी प्यारी सी बहन भागती हुई जा रही है, कहीं रजिस्ट्रेशन जो कराई है कहीं लेट ना हो जाए। लेकिन ये 200 स्कूटीज हैं, ये मिलेगी उन सबको जिन जिन की रजिस्ट्रेशन हुई है। क्यों ना अंदर चलते हैं और हमारी बहनें जितना खुश हैं सिंध हुकूमत की वजह से, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की वजह से, बिलावल भुट्टो जरदारी की वजह से, शर्जील इनाम मेमन की वजह से, अंदर चल के जरा सा हाल अहवाल करते हैं कि किस तरह से ट्रांसफर की जाएंगी। आइए जी, ये इस वक्त हम हॉल के अंदर आ चुके हैं और आज जिस तरह से 200 स्कूटीज देने का वादा किया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से जो मिनिस्टर ने शर्जील इनाम मेमन साहब ने, सारी मेरी बहनें इस वक्त यहाँ पर खड़ी हुई हैं और उनकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और रजिस्ट्रेशन के बाद अब हैंड ओवर जो है वो करने का अमल जारी है। आइए जी, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताएं, स्कूटी चलाने का अमल तो यहाँ पर जो है वो टेस्टिंग हो चुकी थी, आज ये हैंड ओवर की जाएगी, हाउ डू यू फील? आई एम फीलिंग टू मच एक्साइटेड। और सिंध हुकूमत के लिए कुछ कहेंगी, इस एक्साइटमेंट को जाहिर करेंगी सिंध हुकूमत के लिए या शर्जील इनाम मेमन साहब के लिए? थैंक्स टू सिंध गवर्नमेंट कि आप लोगों ने गर्ल्स को इंडिपेंडेंट करने के लिए एक और अच्छा इकदाम उठाया है। अच्छा, अब खवातीन कराची की सड़कों पर पिंक स्कूटी चलाती नजर आएंगी, कितना अच्छा एहसास है ये बहुत अच्छा एहसास है, खास तौर पे गर्ल्स के लिए। और इसमें आपको पेट्रोल की भी कोई ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रिक है। इलेक्ट्रिक है तो अब मुतमईन है, अब सिंध हुकूमत से खवातीन मुतमईन है? हम पहले भी मुतमईन थे और अब तो और ज़्यादा मुतमईन है। सिर्फ खवातीन ही, मर्द भी यहाँ पर हैं। ये बताओ शहजादे, इतना खूबसूरत इवेंट, माएँ बहनें बेटियाँ यहाँ पर लाइन के अंदर हैं, उनको बड़े तरीके से सलीके से हैंड ओवर की जा रही हैं स्कूटीज़, और अब कराची की सड़कों पे चलती नजर आएंगी, अपना काम खुद करती नजर आएंगी, कहीं पर जॉब पर जाना है, शॉपिंग पर जाना है, बच्चों को पिक करने जाना है। कैसा एहसास है? बहुत अच्छा है माशरे के लिए ये ख़वातीन को जो है वो खुद मुख्तार बनाना। तो ऐसे में ये पिंक स्कूटीज़ जो ख़वातीन को मिल रही हैं तो इनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। आजकल आपको मालूम है कि गाड़ियों के फेयर्स कितने ज़्यादा हैं, अगर आप कोई भी प्राइवेट टैक्सीज वगैरह भी करते हो तो बहुत महंगा पड़ता है। ऐसे में ईवी स्कूटी इन लोग को मिलना, तो इन लोग के एक्सपेंस, अगर कोई ख़वातीन ऑफिस आती है तो उसको दिन के अंदर भी कम से कम भी 1000 रुपये आने जाने के लग जाते हैं। और वही अगर मर्द हजरात जो हैं वो बाइक स्टार्ट करते हैं तो उनको 300 रुपये बहुत आसानी होती है, उनको होती है। लेकिन अब खवातीन को भी आसानी प्रोवाइड हो रही है ईवी स्कूटी के लिए। अच्छा बहरहाल, आपके साथ कोई बहन, आपके कोई रिश्तेदार, कोई खातून आई है जो जिनको हैंड ओवर हो रही है? जी, मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड आई हैं, उनको ये स्कूटी मिल रही है। वेरी गुड, काफ़ी खुश हैं और इंशाल्लाह होप करता हूँ कि आगे हर लड़की को कराची की जो है वो ये स्कूटी मिले और वो अपना सफ़र आसानी से तय करे। चलें, बहुत शुक्रिया और आगे बढ़ते हैं। इन प्यारी बहनों से भी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। आज स्कूटी मिल रही है आपको माशाल्लाह से, और सिंध हुकूमत का ये बहुत खूबसूरत कदम है, मैं समझता हूँ। एहसास क्या है कि खवातीन भी अब जो है वो खुद मुख्तार हो रही हैं, खवातीन भी इंडिपेंडेंट हो रही हैं। अब डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी कि जॉब करनी है तो पिक एंड ड्रॉप होना चाहिए, जॉब करनी है तो बस का रूट होना चाहिए। सो मच हैप्पी फॉर दिस बिकॉज पेपर देने जाना है तो मुश्किल, पापा को बोलना है, भाई को बोलना है, या अगर शादी हो गई तो शौहर को बोलना है। यही मसला है। अगर पेपर देने जाना तो एक रात पहले सिर्फ ये टेंशन लेते रहो कल कौन छोड़ के आएगा,
कौन लेके आएगा। अब ये टेंशन इससे बहुत ईज हो जाएगी, आपने सीख ली है, आपको मिल जाएगी, आपको चलाएं। स्कूटी का ये भी चक्कर नहीं है कि पेट्रोल डलेगा नहीं डलेगा, घर पे वापस लाके चार्ज किया और दोबारा फिर चलेगा। पॉकेट फ्रेंडली है, बहुत बहुत पॉकेट फ्रेंडली है। स्कूटी चलाना आती है? यस। टेस्ट हुआ था सिंध हुकूमत के जो उसमें टेस्टिंग ड्राइव थी? पहले ट्रेनिंग दी गई, उसके बाद परमानेंट लाइसेंस एज वेल एज फॉर द के इनजस्टिस नाउ। इस वजह से दोबारा एक दफ़ा उन लोगों ने प्रैक्टिकल टेस्ट लिया था सरजानी में, वैसे ही जैसे परमानेंट लाइसेंस के लिए लिया जाता है, तो उससे एक और चेकिंग हो गई थी। सिंध हुकूमत के लिए कुछ एक जुमला। सच अ गुड इनिशिएटिव, ऐसे इनिशिएटिव और होने चाहिए लड़कियों के लिए जो कि हमें एम्पावर करने में मदद करें। थैंक यू। मेरी प्यारी बहन, ये बताएं, एक तरफ हम मरियम नवाज साहिबा को देखते हैं, वो इतना एक्टिव रहती हैं, जवानों के लिए, नौजवानों के लिए काम करती हैं। एक तरफ हम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को देख रहे हैं कि कितना एक्टिवली उन्होंने ये फौरी तौर पर इक़दाम किया है। मेरी प्यारी बहन, ये बताएं कैसा महसूस होता है जब खुद की अपनी स्कूटी होगी, कोई उस पर हुक्मरानी नहीं करेगा, जब दिल किया ऑफिस चली गई, जब दिल किया यूनिवर्सिटी चली गई, कैसा महसूस करेंगी? अच्छा, काफ़ी अच्छा। चलाना आती है स्कूटी? मुझे स्कूटी नहीं आती, मुझे बाइक आती है, मैंने बाइक पे सीखा था। आज मिलने वाली है फिर स्कूटी। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, अब सड़कों पर आप स्कूटी चलाती खवातीन नजर आएंगी, एहसास है अच्छा? ये अच्छा एहसास है, अल्लाह करे रोडों पे लोग भी इसको एक्सेप्टेंस से देखें। 1000 लोगों में पहले ऐसा होता था कि कोई एक खातून सड़क पर स्कूटी चलाती नजर आती है, अब माशाल्लाह से 200 स्कूटीज हैं और आगे और डिलीवर की जाएंगी। खवातीन की बड़ी तादाद होगी सड़क पर, अब जब ट्रैफिक होगा तो खवातीन की स्कूटी, पिंक स्कूटी अलग से शनाख्त नजर आएगी कि ये हमारी कोई बहन जो है वो, हमारी कोई बेटी जो है वो सड़क पर जा रही है। ऑटोमेटिकली एनवायरनमेंट थोड़ा सिक्योर होना शुरू होगा। आई थिंक सो, होना चाहिए। ऑल्सो मर्दों में भी एक्सेप्टेंस आएगी कि हमारे साथ जो रोड पे फेलो ट्रैवलर्स हैं हम उनकी रिस्पेक्ट करें और उनको भी उसी तरह का एहतराम दें जैसे हम फेलो मेल ट्रैवलर्स को देते हैं। वेरी गुड। यहाँ पे ये बड़ी लंबी लाइन है और सब इसी इंतज़ार में कि रजिस्ट्रेशन हो जाए। ज़रा रजिस्ट्रेशन फॉर्म तक जाएंगे, वहाँ पर जो है वो जाने की कोशिश करेंगे। पहले तो ये बताएं कि आप किसके साथ आएंगे? कोई आपके घर से मर्द आया है जो सपोर्ट में कि भाई आज आपको स्कूटी मिलेगी तो मैं लेके चलता हूँ आपको, कल से आप मुझे लेके जाएंगे? मेरे हस्बैंड आए और उन्हीं की काफ़ी इच्छा से मैं यहाँ पहुँची हुई हूँ। माशाल्लाह, बड़े सपोर्टिव हस्बैंड है इसका मतलब। फिर आज आपने वादा किया कि आज आप लेके जाएं, कल से मैं आपको लेके जाऊंगी। इंशाल्लाह यही होगा। अब ये तो नहीं होगा कि सौदा सुल्फ लाने के लिए, कभी दही लाने के लिए, कभी गोश्त लाने के लिए हमेशा हमारे भाई को जाना पड़ता होगा, अब खुद भी जा सकती हैं? मैं वर्किंग वूमेन हूँ, मैं हेड ऑफ दी स्कूल हूँ, तो मैं अपनी बाइक खुद अपने स्कूल लेके जाऊंगी, वरना ये मुझे छोड़ने जाते थे, अब मैं खुद लेके जाऊंगी अपनी। अच्छा, इस बाइक के अंदर पेट्रोल डलवाने का भी चक्कर नहीं है कि आपको पेट्रोल पंप पे खड़ा होना है, नहीं होना है, घर पे आए आपने चार्ज किया और फिर आप स्कूल जा सकते हैं, स्कूल से वापस आ सकते हैं। कैसा एहसास है? कुछ अच्छे अच्छे कलमात तो दिमाग में दिल में आ रहे होंगे, सिंध हुकूमत के लिए कुछ कहना चाहेंगे? ज़रूर ज़रूर, ये बहुत शुक्रिया सिंध गवर्नमेंट का, बिलावल भुट्टो जरदारी का, शर्जील इनाम मेमन साहब का कि उन्होंने ये हमें प्रोवाइड करी है और फिर ये कि बहुत बड़ी तादाद ख़वातीन की है जो वर्किंग के लिए निकलती हैं और हमारे लिए बहुत आसानी पैदा की और आगे भी वो इसी तरह आसानियाँ मिलती रहेंगी। तो हम ख़वातीन बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं उनके इस इक़दाम से। क्या बात है। मेरी बहन, आप कुछ कहेंगी सिंध हुकूमत के लिए? जी, मैं कहूँगी कि बहुत बहुत शुक्रिया सिंध हुकूमत का कि उन्होंने इतना बेहतरीन सा प्रोग्राम जो है पिंक स्कूटी का ऑर्गेनाइज़ किया। मैं 2017 से गाड़ी चला रही हूँ, लेकिन ये है कि जब आप स्कूटी भी चलाएंगी? जी इंशाल्लाह अभी भी मुझे चला रही हूँ, स्कूटी है मेरे पास, तो मैं 2 महीने से स्कूटी भी चला रही हूँ। लेकिन ये जो प्रोग्राम सिंध गवर्नमेंट ने किया है तो मुझे बड़ी आसानी हुई है इससे कि मैं जो है वो इससे फ़ायदा हासिल कर सकूँ और भी मेरी तरह जो है वो लड़कियाँ हैं जो फ़ायदा हासिल कर सकती हैं इससे। ठीक है, बहरहाल आगे बढ़ते हैं और रजिस्ट्रेशन डेस्क तक जाते हैं और एक साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, बच्चा गोद में है और बैग हाथ में है। ये होते हैं वो मर्द हजरात जिनकी वजह से मुआशरे की जो औरतें हैं वो और ज़्यादा मजबूत होती चली जाती हैं। और ये सोच हमने आपको बाहर भी दिखाई थी कि नस्ल मैं संभालता हूँ, तुम ज़रा जो है वो अब स्कूटी संभालो और तुम थोड़े बहुत काम संभालो। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। बेटी आपने गोद में लिया। अरे शहजादी कैसी हो? फाइन। शहजादी थोड़ा सा भी नींद से जागी है। आप मिसेस के साथ आए होंगे यकीन? तो आज उनको स्कूटी मिल रही है और फिर अब खुद मुख्तारी की तरफ एक और कदम है सिंध हुकूमत का। एहसास कैसा है? जी बहुत अच्छा है। ये हमारी शहीद रानी बेनज़ीर भुट्टो का ख्वाब था जो शर्मिंदा ताबीर हो रहा है। और मैं ये कहना चाहूँगा, लोग कहते हैं कि सिंध जो है वो दीगर सूबों से 50 साल पीछे, तो हम पीछे नहीं हैं, हम भी तो आगे निकल गए। हम आगे निकल गए अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ साथ ये कि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ही ऑर्गेनाइज होती हैं और ट्रांसपेरेंसी के साथ ऑर्गेनाइज हो तो बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी रखी गई है इसके अंदर क्योंकि बताया गया रजिस्ट्रेशन हुई फिर हैंड ओवर करने का अमल है और कोई पर्ची सिस्टम नहीं लगा? जी, हमने तो प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी देखी यहाँ पर, क्योंकि टेस्ट ड्राइव्स भी हुई, टेस्ट भी हुए
और मेरे ख्याल तीसरा चक्कर है हमारा यहाँ पर। इन्होंने कॉल किया था। और अब कभी ऐसा होगा कि ससुराल कभी जा रहे हैं तो भाभी जो है वो स्कूटी चला रही हैं और हमारा प्यारा भाई जो है बच्ची पकड़ के पीछे बैठे हैं, ये भी हमें देखने को मिलेगा एक मंजर? यार ससुराल मेरा तो बहुत दूर है। कहाँ है, शहर से बाहर है? मेरा तो फैसलाबाद में है। अच्छा माशाल्लाह फैसला। कभी ऐसा हो सकता है कि भाई आज तुम स्कूटी चलाओ, आज मैं ऑफिस से थका हुआ आया हूँ? ऐसा होगा, ऑफ कोर्स ऐसा होगा। देखें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ख़वातीन को एम्पावरमेंट करने की बात की थी। औरतों के पहले कोई हकूक़ ही नहीं थे, जब से इस्लाम आया तो औरतों के हकूक़ आए। आपने बताया कि औरतों को निशानाबाजी सिखाओ, घुड़सवारी सिखाओ, तैराकी सिखाओ, और आज ये देखें सिंध गवर्नमेंट का भी ये जो अमल है ना, ये भी एक उस हदीस की एक वो लड़ी है कि औरतें ड्राइव करेंगी और ये जो है अपनी सेल्फ मोटिवेशन के साथ वो कहीं फ्रीली आ जा सकेंगी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? इतना प्यारा इवेंट है, इतनी एम्पावरमेंट की बात करते हैं हम, और ख़वातीन आज बड़ी तादाद में हमारी बहनें और बेटियां नज़र आ रही हैं माशाल्लाह से, और आप इस रजिस्ट्रेशन डेस्क पर हैं, मतलब आप उस स्टोरी के उस एंड पर हैं। हाउ डू यू फील, कि कैसा एहसास है ये? बिल्कुल बड़ा एहसास है और हम लोगों के लिए बड़ा एजाज़ है कि इनको बाइक्स वगैरह मिल रही हैं, और अच्छी बात है, ये होना चाहिए इनके लिए। कभी कभार तो ये भी होता था, क्योंकि आप भी माशाल्लाह से मैरिड होंगे और आपके भी घर में जो है वो ये सारे मामलात होंगे, कभी ऐसा होता था भाई मैं जो है वो अभी ये दही नहीं है, गोश्त नहीं है, चीज़ें नहीं है, तो कभी कभार तो मंगवाती होंगी भाभी, तो अब ये तो कह सकते हैं ना घर के मर्द के भाई अभी तो स्कूटी आप खुद जाकर लेकर आ जाओ, जान छूट गई है, अब जाए स्कूटी पे और लेके आ जाए। बहुत शुक्रिया। एक और हमारे बड़े प्यारे से दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, और नवीद भाई, इनके साथ हमारा बड़ा पुराना देरीना ताल्लुक़ है। ये बताएं, एक तो आप हीरो जैसे लगते हैं माशाल्लाह से, और दूसरी बात ये इतना खूबसूरत कदम, सारी बहनें यहाँ पर खड़ी हुई हैं हमारी, और दूसरे एंड पर आप बैठे हुए हैं, और डिलीवरेंस हो रही है, रजिस्ट्रेशन हो रही है, कैसा एहसास है? सिंध हुकूमत को कुछ कहने का दिल तो कर रहा होगा अभी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हुकूमत ट्रांसपोर्ट हुकूमत सिंध का एक बहुत बड़ा इक़दाम है कि ये हम ये कह सकते हैं खुद मुख्तार पाकिस्तान, खुद मुख्तार सिंध और ख़ुद मुख्तार ख़वातीन। ये हुकूमत सिंध ने एक बहुत अच्छा इक़दाम किया है, और जिसका क्रेडिट मेरे ख्याल में गोज़ टू बिलावल भुट्टो साहब के। ख़वातीन को आप पाकिस्तान में देख सकेंगे कि वो अपनी मोटरसाइकिल चला रही होंगी, और पिंक कलर की माशाल्लाह से बहुत अच्छा। रूल्स में कुछ नरमी की जाएगी ट्रैफिक की पुलिस की जानिब से, क्योंकि अब ख़वातीन बड़ी तादाद में स्कूटी लेके सड़कों पे निकलेंगी, तो उनकी अवेयरनेस के लिए और मर्दों को ये समझाने के लिए कि थोड़ा सा आप डिस्टेंस भी रख सकते हैं, थोड़ा सा इनके साथ रियायत भी कर सकते हैं, कोई कुछ होगा ऐसा? कुछ नहीं, क्योंकि आप यूनिफॉर्म से, इसलिए मैं यूनिफॉर्म का सवाल कर। पहले तो बींगे मुस्लिम, बींगे मुसलमान, सब हमारी माएँ बहनें, हमें इज़्ज़त रिस्पेक्ट वैसे ही करनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि ख़वातीन को देख के वैसे ही, और रहा आप चाह रहे हैं कि ट्रैफिक के हवाले से, जब इंसान रोड पर निकलता है, ड्राइविंग करता है, तो सीख ही जाता है चीज़ें। बहरहाल बहुत शुक्रिया। फ्री स्कूटीज दी जा रही हैं, एम्पावरमेंट की बात सभी करते थे, इन्होंने अमली तौर पर करके दिखाया। बहुत अच्छा इक़दाम है सिंध हुकूमत का, और ऐसा जो है उन्हें कंटिन्यू रखना चाहिए। हस्बैंड को, भाई को, किसी को नहीं कहना पड़ेगा, बाइक स्टार्ट की ऑफिस भी जा सकते हैं, बाइक स्टार्ट की ग्रोसरी करने भी जा सकती हैं, कहीं कोई टेलर के पास जाना है या अम्मी के घर जाना है वो भी जा सकती हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। ये है वो खूबसूरत मंजर जिसके अंदर हमने आपको बताया था बाहर कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए खूबसूरत सा इवेंट मुनक़िद जो है उसका इनेकाद किया गया, पिंक स्कूटी। अब ख़वातीन भी आपको कराची की सड़कों पर पिंक स्कूटी चलाती नज़र आएंगी। अब जैसे हमने आपको बताया था, छोटे मोटे कामों के लिए ख़वातीन को कहीं ना कहीं बैरियर का सामना करना पड़ता था, अब वो बैरियर्स सिंध हुकूमत ने, पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी ने और स्पेसिफिकली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने वो बैरियर्स हटा दिए हैं। यहाँ पर ख़वातीन तो मौजूद हैं, और एक बड़ी तादाद में जो है वो बाहर भी ख़वातीन जो रजिस्ट्रेशन करा रही हैं, जिनको 200 के करीब स्कूटीज़ दी जाएंगी। ये पूरा एक हैंड ओवर करने का जो है वो सिनेरियो यहाँ पर होगा, जो आपको कुछ ही देर में दिखाएंगे, उनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहन, कैसी हैं आप? खैरियत सी हैं? बैठ जाएं, कोई बात नहीं, आप बैठ जाएं। बैठ के आप बताएं मुझे क्या एहसास है, सिंध हुकूमत की जानिब से ये हैंड ओवर की जाएंगी स्कूटीज़, इट फील्स गुड? या वेरी गुड। बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया गया है, यानी छोटे छोटे कामों के लिए हमें किसी पे डिपेंड होना पड़ता था, बट अब ये है कि अपने बच्ची वगैरह को हम खुद स्कूल ले जा सकते हैं, ले आ सकते हैं, और ईज़िली कहीं पे भी जा सकते हैं, इमरजेंसी में ख़ास तौर पे किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। आप ये बताएं, आप किसके साथ आई हुई इस इवेंट में? मैं अपने हस्बैंड के साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो आपकी वजह से आज यहाँ पर ये है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कल को ये आपको कहीं लेकर जा रही हूँ स्कूटी पे? बिल्कुल हो सकता है ऐसा।
इतना खूबसूरत एहसास होगा ये कि अब मर्द डिपेंडेंट, मर्दों के ऊपर जो एक पूरा फैक्टर होता था कि घर का सौदा सुल्फ भी लेकर आना है, अभी कभी दही भी लेकर आना है, कभी सब्जी भी लेकर आनी है, बच्चे भी स्कूल से लेकर आना है। अब ऐसा होगा कि भाभी जी जो हमारी प्यारी बहन है कहीं ना कोई काम खुद संभाल लेंगे कि अब मैं जा रही हूँ, आपने जॉब पे जाने तो चले जाए। नहीं देखिए, ये पहले भी करती थी लेकिन अब ज़्यादा आसानी हो जाएगी इनके लिए। पहले भी ये लेकर आती थी, चली जाती थी मेरे बिना, ठीक है, और अब तो और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। पहले ये था चलें आप आ रहे हैं आपके साथ चली जाऊंगी, अब ये कि पहले इंतज़ार करना पड़ता था। हाँ, इंतज़ार तो करना पड़ता था पहले। कभी अम्मी के यहाँ जाना होगा तो आप फ़ौरन चली जाया करेंगे, स्कूटी स्टार्ट करेंगी और बताएंगी इनको और मैं जा रही हूँ, तो अब इनकी टेंशन ख़त्म हो गई है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, मैंने यही कहा ना कि मैं कहीं पे भी जा सकती हूँ। और फिर स्पेशली वैन में जब बच्चों को भेजना होता है तो बहुत सिक्योरिटी का एहसास करना पड़ता है कि एक बच्चे कहीं इधर उधर ना हो जाए। अब ये है कि हम खुद ही ले जा सकते हैं, ले आ सकते हैं। मेरी बहन ये जी क्या कह रहे हैं? स्पेशली जब इनको यूनिवर्सिटी जाना होगा तो उस टाइम इनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी है। मेरी बहन ये बताएं, स्कूटी चलाना कब सीखी? पूरा टेस्ट हुआ होगा यहाँ पर? एग्जैक्टली पहले हमें ट्रेनिंग दी गई थी, हमारे पास लर्नर लाइसेंस था, फिर ट्रेनिंग दी 7 डेज़ की, फिर हमने परमानेंट लाइसेंस बनाया अपना। उसके बाद इन्होंने दोबारा टेस्ट लिया हमारा, उसके बाद फिर हमें सिलेक्शन हुई हमारी। वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम जी, आप भी यहाँ पर बैठी हुई और चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि आज सिंध की जो ख़वातीन हैं वो खुद मुख्तार होती नज़र आ रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारी जो जितनी भी बहनें बैठी हुई ना यहाँ पर, ये खूबसूरत एहसास सिंध हुकूमत या फिर बिलावल भुट्टो जरदारी या फिर शर्जील इनाम मेमन जो कि मिनिस्टर हैं ट्रांसपोर्ट के। मेरी बहन ये बताएं कि अब वो जो एक मसला हुआ करता था ना कि जॉब करनी है लेकिन उस जॉब के ऊपर पिक एंड ड्रॉप जब तक नहीं मिलेगा सो मैं कैसे जाया करूँगी, या फिर बस का रूट वहाँ पर नहीं होगा तो मैं कैसे जाया करूँगी। एक सवाल होता था कि वैन लगाऊंगी तो अगर 40,000 रुपये हमारी जो है वो इनकम है उसमें से 12-15 हज़ार रुपये तो वैन वाला ले लेगा। ये डर ख़त्म हो जाएगा आज? बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आप अपना कम्यूट करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है कराची में, बट अगर आपके पास अपनी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है तो आप इजीली कहीं पे भी जा सकते हो। और पिक एंड ड्रॉप सबसे ज़्यादा इजी। और मैंने देखा है कराची में कि सब अप्रिशिएट भी बहुत करते हैं, ये सबसे बहुत बड़ी बात है कि आपको जगह दे देते हैं, आपको कहीं पे भी ऐसा डर खौफ वाला फीलिंग नहीं आती कि आप अकेले ये चला नहीं सकते। कराची वालों का दिल माशाल्लाह से इतना बड़ा है, इतना इस को जो है वो अल्लाह ताला ने नवाजा है कि सड़क पर अगर स्कूटी पे कोई खातून जा रही हैं तो वो खुद जो है वो जगह देते हैं। ऐसा नहीं कि रेस लगाना शुरू हो जाता है, ऐसा नहीं कि हुटिंग होती है, लेकिन अब तो बड़ी तादाद में खवातीन होंगी सड़कों पर, तो मर्दों से बड़ी तादाद तो होगी अब सड़कों पर, ऐसे ही है? इंशाल्लाह ज़रूर होगी। अब हम सभी पिंक स्कूटी पे नजर आएंगे। वेरी गुड। कुछ कहेंगे सिंध हुकूमत के बारे में इस मुसर्रत भरे चेहरे के साथ? बिल्कुल, आई एम रियली थैंकफुल टू द सिंध गवर्नमेंट के उन्होंने ये अपना एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है और इतनी फीमेल्स को, और बिल्कुल मेरिट बेस, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि पर्ची तो नहीं लगाई थी आपने? सर अभी नहीं, बिल्कुल पर्ची नहीं। मोहल्ले के काउंसलर से, किसी MPA से, किसी MNA से, किसी मिनिस्टर से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं गवर्नमेंट जॉब में ही हूँ अभी, तो मुझे पता है ये बात कि सब चीज़ें बहुत मेरिट पे हुई है। जॉब भी मेरी मेरिट पे हुई है और ये भी मेरिट पे हुआ है। वेरी गुड। माशाल्लाह से आप देख रहे हैं कि खवातीन भी अपने ही जो है वो ज़ाती मर्दों के साथ आई हुई हैं और यहाँ पर एक बड़ा खूबसूरत सा एहसास है। देखें, पिंक पूरा इन्वायरमेंट है, लेकिन इसके पीछे सिंध हुकूमत की एक बहुत बड़ी मेहनत है और ये काबिश है। ये बताएं आप किसके साथ आए हैं और किसके लिए आए? अपनी बेटी के साथ आया हूँ, महक असलम, ये बैठी है मेरा रूम में। ठीक है, मैं ज़रा इनसे भी बात करूंगा, लेकिन पहले मैं एक फ़ख्रिया बाप से बात करना चाहता हूं जो अपनी बेटी के साथ पर बैठे में। कितना अच्छा एहसास है कि अब बेटी ये नहीं बोलेगी पापा मुझे वो फलां टेस्ट के लिए आपने लेकर जाना है, पापा मुझे आपने जो है वो स्कूल भी छोड़ना है, कॉलेज भी छोड़ना है। अब बेटी को खुद भी चलाना आती है, बेटी के बाद स्कूटी भी होगी। बेहतर, बहुत खूबसूरत एहसास, बहुत खूबसूरत। बेटी को आपने तो चलाना नहीं सिखाई थी कि स्कूटी या बाइक, या इन्होंने खुद सीखी? नहीं, मैंने ही सिखाई थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब ये खुद जाया करें, कभी ऐसा हुआ करेगा कि आज आपकी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, आप महक को बोलेंगे, बेटी को बोलेंगे कि आज आपने मुझे ऑफिस छोड़ना है? अक्सर ऐसे ही होता है। अच्छा जी, वेरी गुड। महक आप हैं, आप इनकी बेटी हैं जी। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। ये बताएं कि अब तो पापा के ऊपर जिम्मेदारी खत्म होती जा रही है और अब आप पर जिम्मेदारी आ जाएगी, तो कभी ऐसा होगा कि आपने ऑफिस छोड़ दिया, ऑफिस से ले भी लिया? बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली पापा मुझे इंडिपेंडेंसी ऑलरेडी दे चुके हैं, तो मैं वैसे भी ड्राइव करती रहती हूँ, तो पापा को डॉक्टर के लेके जाना हो, लाना हो, कहीं बहन भाइयों के साथ मैं सफ़र करती रहती हूँ। अच्छा, एक सवाल का मुझे जवाब दें, और भी मेरी प्यारी बहनें बैठ कर ये जो है सवाल सुन रही हैं। घर में जो मर्द हजरात होते हैं, चाहे वो बाप हो, चाहे वो आपका भाई हो, चाहे वो आगे ज़िंदगी में आपका होने वाला शौहर हो, वो जब आपको एक एहसास देते हैं कि आप खुद मुख्तार हैं,
वो एक बहुत खूबसूरत एहसास होता है, लेकिन अगर वही एहसास सिंध हुकूमत भी देने लगे कि आप हमारी बहनें हैं, आप हमारी बेटियां, आप खुद मुख्तार हैं, तो कितनी खूबसूरत जो है वो गवर्नमेंट है ये। बिल्कुल, डेफिनेटली आज ये इनिशिएटिव के बाद मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि बहुत अच्छा इन्होंने वुमेन एम्पावर। आप सिंध सूबे में पैदा हुई हैं? यस डेफिनेटली, और मैं यहीं की पैदाइश हूँ, यहीं शुरू से लेके अब तक मैं सिंध की ही रेजिडेंट हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि फादर के बाद इंडिपेंडेंसी और इतनी सिंध गवर्नमेंट ने दी है, डेफिनेटली दी है। बात है भाई। देख रहे हैं आप यहाँ पे किसी चेहरे के ऊपर भी आपको जो है वो ये तनाव नजर नहीं आ रहा, मुसरत भरे चेहरे हैं कि ये तमाम लोग उस इवेंट का इंतजार कर रहे हैं और मैनेजमेंट भी यहाँ पर मौजूद है। कितना खूबसूरत एहसास है कि आप सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं और इतने अच्छे कॉज के लिए कि घर की खवातीन जो है वो खुद मुख्तार हो जाएंगी। मेरे भाई ये एहसास तो बहुत प्यारा है, इसमें आपकी बड़ी मेहनत है, क्या कहेंगे? इंशाल्लाह ये जो हमारा मिनिस्टर साहब है और चेयरमैन साहब की काविशों से ये ऐसी चीज़ चल रही है जो कि हमारी लेडीज़ माओं बहनों को उसका फ़ायदा होगा और अपने एजुकेशन वगैरह में या जो ड्यूटी वगैरह पे जाएंगी उसके लिए। और हमारी एमडी साहिबा हैं मैडम कंवल निज़ाम, उनकी भी मेहनत है, और हमारा सेक्रेटरी साहब है ट्रांसपोर्ट, उनकी भी मेहनत है, काविशें हैं सारे लोगों की। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, जिनका ये एक विजन था कि ख़वातीन खुद मुख्तार होनी चाहिए, ख़वातीन के लिए कुछ ना कुछ ऐसा इंतज़ाम होना चाहिए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, आपको याद होगा कि शहादत के बाद जो है वो एक बड़ा बूम मिला इस पूरे सपोर्ट सिस्टम को, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट को। अब हम ये देखते हैं कि माँ के बाद बेटे ने उस लेगेसी को फॉलो किया है और उस लेगेसी को फॉलो करते हुए हमने देखा कि बहुत सारी सिंध पुलिस की खवातीन यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत सारी जो एक आम पब्लिक है जो खवातीन स्कूल्स में जॉब करती हैं, ऑफिसेज में जॉब करती हैं या फिर घरेलू जिंदगी को संभालती हैं, आपकी नस्लों को आगे बढ़ाने में आपके लिए सबसे ज्यादा वलीन किरदार अदा करती हैं, वो आज खुद मुख्तार होती नजर आ रही हैं। कुछ और खवातीन से भी जानने की कोशिश करेंगे, उनके घर से आए हुए जो लोग हैं, उनके अहले खाना हैं, जो मर्द हजरात हैं, उनसे भी जरा जानने की कोशिश करते हैं। आज आपको बताते हैं कि ये कितना खूबसूरत इवेंट है। आइए जी मेरे साथ। आप किसके लिए आए हुए हैं यहाँ? मैं अपनी बेटी के लिए आया हूँ। मेरी माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटी को आपने चलाना सिखाई थी स्कूटी या इन्होंने खुद सीख ली पापा को देखते देखते? नहीं, मैंने चलाना सिखाई थी और बल्कि इनके एक अंकल होना सिखाई है। जबरदस्त। तो आज ये खत्म हो जाएगी चीज कि पापा आपने मुझे वहां लेके जाना है, यहाँ लेके जाना है। अब आप कहेंगे बेटा आज आप मुझे लेके जाए, यहाँ पे होने वाला है ये सीन? नहीं, सीन तो बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि इसमें डबल फायदा हो रहा है। फायदा ये हो रहा है कि इसको, ये कॉलेज की यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, इसको भेजने के लिए डेली हमें 1000 रुपये लगते थे, लेकिन अब सिक्योरिटीज के पास आके पैसे भी बचेंगे। सिंध गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया कि आप भी इस इवेंट का हिस्सा हैं। कितना खूबसूरत ये एहसास है कि अब हमें जो है वो टेंशन नहीं होगी घर की खवातीन की कि भाई कॉल आ रही है, भाई वो आपने जो है ना वो ये असाइनमेंट के लिए लेके जाना है, भाई वो आपने ऑफिस से पिक कर लेना है। बाहिफाजत बाइज्जत तरीके से घर तक आ भी जाएंगी और खुद चली भी जाएंगी। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी इनिशिएटिव है। आपको वुमेन्स को इतना इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि हम किसी पे डिपेंड ना हो, आपको खुद ही अपनी मर्जी। जैसे यंग स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है, आपको यूनिवर्सिटी जाना है, आपके पास खुद एक चीज़ है, आपको किसी पे डिपेंड, भाई बाबा किसी उस पर नहीं करना, आपने स्टार्ट करनी है और चली जाने हैं। कभी अभी ऐसा होगा कि आप बोलेंगे कि भाई आज तुम बैठो, आज घर का सामान मैं लेकर आती हूँ? बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्यों नहीं हो सकता है, ऐसा हो सकता है। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारी खवातीन यहाँ पर मौजूद हैं। खवातीन हज़रात, बड़ा खूबसूरत सा ये मुनफरिद किस्म का इवेंट है और मेरी कोशिश है कि मैं आगे तक जाने की कोशिश करूँ, लेकिन अभी यहाँ पर भी और खवातीन अंदर आ रही है रजिस्ट्रेशन कराते हुए। रजिस्ट्रेशन के बाद मैं आपको ज़रा ये दिखाता हूँ, ये जो इस वक्त पैनाफ्लेक्स लगा हुआ है, आइए जी आपको ये दिखाते हैं कि ये पूरे बाइख्तियार करने का जो है वो एक अमल है। और ये खूबसूरत सा जवान यहाँ पर मौजूद है। जवान ये बताओ, इतना प्यारा सा इवेंट है, इस इवेंट को मैनेज किया जा रहा है, ख़वातीन की बड़ी तादाद है, ये एक एहसास तो मेरे लिए तो बड़ा खूबसूरत एहसास है। मेरे घर में माएँ बहनें बेटियाँ हैं, तो तुम्हारे लिए एक ऐसा एहसास? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो शुक्रिया करना चाहूँगा सिंध गवर्नमेंट का और KFC का, जिन्होंने मिल के इतना ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया। एंड आई बिलीव बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज़ को भी इस टाइप के इनिशिएटिव लेना चाहिए ताकि वुमेन एम्पावरमेंट पे और ज़्यादा काम हो सके। अच्छा, तुम्हारे घर में भी खवातीन होंगी, अब वो ये छुटकारा मिल गया होगा तुम्हें कि अब भाई ने लेके जाना है, भाई ने लेकर आना है, भाई ने वहाँ छोड़ना है, भाई ने यहाँ से पिक करना है, अब खुद जा सकते हैं। अब भाई ये कह सकता है कि मुझे पिक कर लो फलां जगह। बिल्कुल ऐसे ही है, और ऐसे इवेंट से जो हमारी ख़वातीन है मुल्क की, उनमें जज्बा पैदा होगा और इंशाल्लाह ताला मुझे लगता है कि आने वाले वक्तों में हम बहुत सारी स्कूटीज़ जिसको ख़वातीन क्या कहते हैं राइड कर रही होंगी, वो हम रोड्स पे देखेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। और ये है वो पूरा पैनाफ्लेक्स, इसको दिखाएं ज़रा। बाइख्तियार कल की राह,
trained over 100 plus women in the first batch for the safe, independent and mobility in Sindh. ये पूरा एक जो है वो निज़ाम बनाया गया है। अब कुछ ही देर में वो लम्हात होंगे जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यहाँ पर आएंगे और हैंड ओवर करेंगे 200 के करीब जो तादाद है स्कूटीज़ की। और इसका मकसद सिर्फ मैं आपको बार बार ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा खूबसूरत सा एक मामला है कि ख़वातीन को ट्रांसपोर्ट का बड़ा मसला होता था। पहले चिंची रक्शे बंद किए गए क्योंकि उनकी सेफ्टी का मसला था। फिर ट्रांसपोर्ट का जो निज़ाम था वो दरम भरम हो चुका था। फिर रेड बसेस लाई गई, पिंक बसेस लाई गई। फिर उसके बाद हमने देखा कि इलेक्ट्रिक वाइट बसेस आई, वो भी नाकाफ़ी थी। फिर पिंक टैक्सी सर्विस लाई गई, वो भी नाकाफ़ी लगा सिंध हुकूमत को। फिर अब सिंध हुकूमत ने पिंक स्कूटीज़ का इनिशिएटिव लिया और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो इस इनिशिएटिव के सारा क्रेडिट उनको जाता है। उसके बाद अगर क्रेडिट किसी को जाता है तो मिनिस्ट्री को जाता है, और मिनिस्ट्री के बाद अगर किसी को क्रेडिट जाता है तो इन तमाम लोगों को जिन्होंने ये इवेंट सक्सेसफुल बनाने में अपना किरदार अदा किया है, ये उनको ये क्रेडिट जाता है।